अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, उसमें जो अभ्यास था वह खड़े होकर किया जाने वाला अभ्यास था। और अब जो अभ्यास है वह उसमें से कुछ अभ्यास पीठ के बल, कुछ पेट के बल किया जाने वाला अभ्यास है। तो मैं पेट के बल आकर किया जाने वाला अभ्यास से शुरू करने जा रहा हूँ। पहला अभ्यास है क्रोकोडाइल पोज, मकरासन का अभ्यास। तो मकरासन के अभ्यास के लिए अपने पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटकर आप अपने दोनों पैर के पंजे को आपस में सटाकर रखेंगे। दोनों हाथ की एल्बो को आपस में मिलाकर या थोड़ा अलग रख सकते हैं। दोनों रिस्ट एक साथ रखते हुए अपने चीन के नीचे लाते हैं इस स्थिति में। और इस स्थिति में आप रुके रह सकते हैं अपनी ब्रेथ की काउंटिंग को करते हुए। स्थिति यह बनी रहेगी। काउंटिंग आपकी ब्रेथ की, जब आप इनहेल करते हैं तो 27 और एक्सहेल करते हैं तो 27, फिर इनहेल किया तो 26, एक्सहेल किया तो 26। इस तरह से श्वास की उल्टी गिनती के साथ आप 21 से 1 तक इस क्रोकोडाइल पोज में आप को रुकना चाहिए। और जब 1 तक की गिनती पूरी हो जाए श्वास की, तब धीरे से इस पोस्टर से बाहर आकर अपनी फोरहेड को, अपनी ललाट को जमीन पर लाते हैं। हाथ की हथेली चेस्ट के बगल में, दोनों तरफ हाथ की हथेली चेस्ट के बगल में लाकर रखते हैं। इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ बने रहते हैं, कंधे को ढीला छोड़ते हैं। फिर श्वास लेते हुए यहाँ से भुजंगासन की स्थिति में आते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी सिर को ऊपर ले गए, चेस्ट को ऊपर ले गए, थोड़ा सा अपनी नेवल रीजन तक के हिस्से को, नाभि तक के हिस्से को ऊपर ले गए, ऊपर छत की ओर देखते हैं। कोशिश रखना है कि आपकी दोनों पैर एक साथ बनी रहे। अगर शरीर को ऊपर उठाने में कमर के हिस्से में दर्द महसूस होता हो तो थोड़ा सा अंदर आप दोनों पैरों के बीच ला सकते हैं, अन्यथा दोनों पैर सटाकर रखें, नजर ऊपर। फिर श्वास छोड़ने के क्रम में अपनी नाभि को नीचे लाए, चेस्ट को नीचे लाए, फिर फोरहेड को नीचे लाए। इस अभ्यास को करते समय अक्सर यह गलती हो जाती है कि जब आप अपने शरीर को ऊपर लेकर आ रहे होते हैं तो आपकी एल्बो शरीर से बाहर की तरफ जाती है। तो अपने प्रयास से इसे शरीर की तरफ बनाए रखने का प्रयास करना है। फिर से देखिएगा, सेकेंड राउंड। श्वास लेने के क्रम में धीरे धीरे श्वास लेते हुए पहले सिर को ऊपर उठाए, फिर चेस्ट को ऊपर लेकर आए, नाभि तक के हिस्से को ऊपर ले गए, फिर ऊपर देखे, एल्बो शरीर की तरफ, इस तरह से अलग किया हुआ नहीं। फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी नेवल को नीचे ले गए, चेस्ट को नीचे लाए, फिर फोरहेड को नीचे लाकर अपने कंधे को ढीला छोड़ दिया। थर्ड राउंड फिर से देखिएगा, अपनी पैर को एक साथ रखते हुए अपनी फोरहेड को ऊपर ले आए, इनहेलेशन ब्रेथ के साथ चेस्ट रीजन को ऊपर लेकर आए, अपनी नेवल के हिस्से तक वो ऊपर लेकर के गए, पूरी श्वास अंदर भरने तक ऊपर गए, फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को नीचे लेकर के आए, चेस्ट को नीचे लेकर के आए और अपनी फोरहेड को नीचे लेकर के आए, फिर कंधे को ढीला छोड़े। तो यह 3 राउंड्स का अभ्यास आपने कोबरा पोज का देखा, भुजंगासन का अभ्यास। अब पहले मकरासन, फिर भुजंगासन, और अब अगला अभ्यास जो है उस अभ्यास का नाम है पीठ के बल किया जाने वाला अभ्यास, और नाम है उसका उत्थान पृष्ठासन का, कंधरासन का अभ्यास। कंधरासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल आकर आप अपने दोनों पैर को धीरे से मोड़ते हैं। हाथ, ये दोनों पैर अलग रखते हुए, हाथ शरीर के बगल में रखते हुए कुछ सेकंड तक इस स्थिति में अपनी सामान्य श्वास के प्रति सजग होते हैं, जागरूक बने रहते हैं कुछ सेकंड तक कि श्वास कब अंदर आई, कब बाहर गई। जब लगे कि श्वास बिल्कुल सामान्य है तो अपनी लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट
पैर के इस हिस्से को पकड़ेंगे, बाएं पैर के टखने के हिस्से को, और राइट हैंड से राइट तरफ के हिस्से को, और यहां से अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ श्वास लेने के क्रम में अपने कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे, कुछ इस प्रकार, झटके से नहीं, आराम से। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। फिर से देखिएगा, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस स्थिति में आपका दोनों घुटना अलग है, दोनों पैर का पंजा अलग है। अभ्यास हो सकता है आपको करने में आप अपने पैर के इस हिस्से को ना पकड़ पाए, तो जब तक कि आप इस स्थिति तक नहीं आ पाते, नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप अपनी हथेली को जमीन की तरफ भी बनाकर रख सकते हैं इस प्रकार, और बिना पकड़े, अगर संभव पकड़ना नहीं हो तो फिर आप इस स्थिति में हथेली रखकर दोनों पैर के घुटने को अलग रखते हुए और श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से और श्वास के साथ इस अभ्यास को करना है। 3 राउंड्स में अभी किया, आपको कम से कम 7 राउंड अपनी गिनती के साथ इस अभ्यास को दोहराना है। इसके पहले वाले अभ्यास को भी, भुजंग आसन के अभ्यास को भी 7 राउंड्स कम से कम करना है, बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ। अब अगला जो अभ्यास है, उस अभ्यास का नाम है सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास। उस अभ्यास के लिए भी स्थिति पैर की यही रहेगी, बस अंतर इतना कि अभी दोनों पैर का घुटना और दोनों पैर का तलवा अलग अलग है, लेकिन जब सुप्त उदराकर्षण के अभ्यास के बेस पोजीशन में आते हैं तो अपने दोनों पैर को मिला लेते हैं। पैर का पंजा भी आपस में सटा हुआ, दोनों पैर का घुटना भी आपस में सटा हुआ, हाथ की हथेली इंटरलॉक करके उसे सिर के नीचे लाते हैं। फिर श्वास इस स्थिति में रहकर सामान्य श्वास के प्रति कुछ सेकंड तक अवेयर होते हैं, और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैर के घुटने को एक साथ रखते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं, और साइमल्टेनियसली जैसे जैसे घुटना लेफ्ट जाएगा चेहरा राइट साइड आएगा, बिना उठाए हुए, बिना एल्बो को उठाए हुए, बिना सिर को उठाए, कुछ इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर का घुटना लेफ्ट और चेहरा राइट साइड। अपने चेहरे को जब राइट साइड ले गए तो अपनी राइट एल्बो को देखना है। फिर श्वास लेते हुए बीच में आए। जब बीच में आप आते हैं तो आप बिल्कुल इस बात का ख्याल रहे कि दोनों पैर का घुटना अलग नहीं। फिर श्वास लेते हुए बीच में आए तो श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ। जब घुटना दाहिनी तरफ गया तो चेहरा बाईं तरफ आया, और जब चेहरा बाईं तरफ आया तो मैं अपनी बाईं एल्बो को, लेफ्ट एल्बो को देख पा रहा हूं, और मूवमेंट साइमल्टेनियसली हो, इस बात का ख्याल रहे। ऐसा नहीं कि पैर का घुटना पहले दाईं तरफ चला गया तब चेहरा बाईं तरफ लेकर आ रहा है। फिर से देखिएगा, अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ साइमल्टेनियसली श्वास लेते हुए बीच में आया, श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ गया। फिर श्वास लेते हुए बीच में। तो जब एक बार आप बाईं तरफ जाते हैं, एक बार दाहिनी तरफ आते हैं, तो वह एक राउंड। इस प्रकार आपको 7 राउंड्स इस अभ्यास को दोहराना है। तो यह था सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास। अब अगला जो अभ्यास है, उस अभ्यास का नाम है मेरु पृष्ठासन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आप अपने पेट के बल पहले आते हैं। पेट के बल आकर आप अपने लेफ्ट हैंड की हथेली से राइट आर्म को पकड़ते हैं, और
राइट पाम से अपनी लेफ्ट आर्म को पकड़ते हैं, कुछ इस प्रकार, और दोनों पैर आपस में सटा हुआ रहेगा। पैर का पंजा अपनी फीट के टो को टक नहीं करेंगे बल्कि रिलैक्स करके रखेंगे, कुछ इस प्रकार, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार। अब यहां से श्वास लेते हुए अपनी इनहेलेशन ब्रेथ के साथ कमर के हिस्से को उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस थाइज को नीचे लाया, नजर सामने। फिर श्वास लेते हुए, फिर से एक बार करके मैं दिखा दे रहा हूं। श्वास लेते हुए कमर को उठाया, धीरे से चीन को फ्लोर पर, चेस्ट फ्लोर पर लाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए थाइज नीचे, शरीर रिलैक्स, दृष्टि सामने। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जब आप शरीर को उठा रहे होते हैं तो श्वास अंदर आए, और जब चीन को फ्लोर पर लाते हैं तो अपनी चेस्ट के हिस्से को भी नीचे दबाएंगे, पीठ के हिस्से को भी दबाएंगे। फिर से श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को मैं अभी 3 बार किया हूं, आप इसे 7 बार दोहराएंगे। हो सकता है 3 से 4 राउंड्स के बाद आपकी एल्बो थोड़ा सामने की ओर खिसक जाए, कुछ इस प्रकार हो जा सकती है, तो आप इसे वापस अपनी स्थिति पर लाएंगे ताकि यह कंधे के नीचे बना रहे। और आप 3-4 राउंड्स के बाद स्थिति में, जब इस स्थिति में आते हैं तो फिर अगले 3 राउंड्स को दोहराकर इसे 7 राउंड्स तक इस अभ्यास को आप करेंगे। तो यह सामान्य सा अभ्यास था जिसमें कि आपने पहले वीडियो में देखा, यह खड़े होकर के किया जाने वाला अभ्यास। दूसरे वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, यह पेट के बल और पीठ के बल किया जाने वाला अभ्यास, जो आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स के और डायफ्राम के स्टेमिना को बढ़ाता है। सिंपल सा अभ्यास था। इस अभ्यास को आप अगले 3 सप्ताह तक, 3 वीक्स तक आप कंटिन्यूअस करते रहें। फिर मैं कुछ नए प्रैक्टिस के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।